आपका दिमाग आपके सबसे बड़े सपनों को पूरा करने का सबसे ताकतवर हथियार है। लेकिन क्या हो अगर वही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या आप जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग के जाल में फंसे हुए हैं? और सबसे खतरनाक बात, हमें इसका पता भी नहीं चलता। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी का असली कारण कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि हमारा खुद का मंकी माइंड है, जो बिना रुके कूदता रहता है, शक करता है, डराता है और हमें खुद को कमजोर महसूस कराता है। अब सोचिए, अगर आपको इसे कंट्रोल करना आ जाए तो? अगर आप अपने दिमाग की इस बेकार की हलचल को रोक सकें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। डोंट फीड द मंकी माइंड इस सवाल का सीधा जवाब देती है जेनिफर शैनन, जो कि एक मशहूर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और हम खुद उसे मजबूत बना देते हैं। लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए तो हम इस मंकी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग के इस अनचाहे शोर को बंद करना चाहते हैं और एक शांत, क्लियर और प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हां, द ग्रेट राठौर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग समरीज आप मिस ना करें। कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बिना वजह हजारों बातें सोचकर आपको परेशान करता है? यस या नो में जवाब दें और अपने मंकी माइंड को हराने की शुरुआत यहीं से करें। आपका दिमाग खतरे को कैसे देखता है? यह सवाल जितना आसान लगता है, उतना ही गहराई से हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। जब भी हम किसी अनजान स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग तुरंत खतरे की संभावना को स्कैन करता है। यह एक पुरानी प्रणाली है जो हमें जीवित रखने के लिए विकसित हुई थी। लेकिन असली समस्या तब होती है जब यह सिस्टम जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाता है और हर छोटी चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं जहां आपको ज्यादातर लोग नहीं जानते। अचानक आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आपका दिमाग कहता है, अगर कोई मुझसे बात ना करे तो, अगर मैं अजीब लगूं, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। ये सारे विचार आपके मंकी माइंड की वजह से आते हैं, जो हर स्थिति को संभावित खतरे के रूप में देखता है, भले ही असल में कोई खतरा ना हो। जेनिफर शैनन बताती हैं कि हमारा दिमाग दो तरह के खतरों को पहचानता है, वास्तविक और काल्पनिक। एक असली खतरा वह होता है जो वाकई हमारे जीवन या सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो, जैसे सड़क पार करते समय तेज रफ्तार से आती गाड़ी। दूसरी ओर, काल्पनिक खतरे वे होते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन असल में उनका कोई आधार नहीं होता। यही वह जगह है जहां हमारा मंकी माइंड हमें फंसाता है। यह बार बार हमें बताता है कि हम असफल होंगे, लोग हमें जज करेंगे और हमें हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स अवॉइडिंग लाइफ इटसेल्फ। समस्या यह है कि जब हम इन काल्पनिक खतरों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने मंकी माइंड को और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। हर बार जब हम किसी मुश्किल या डरावनी स्थिति से बचते हैं, तो हमारा दिमाग इसे पुष्टि के रूप में लेता है कि वह खतरा असली था। ये एक चक्र बन जाता है। हम डरते हैं, हम बचते हैं, हमारा डर और बढ़ जाता है। इस तरह हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है अपने मंकी माइंड को पहचानना और उसे चुनौती देना। जब भी आपका दिमाग कोई डरावना विचार पेश करे, खुद से पूछिए, क्या यह खतरा असली है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? ज्यादातर समय आपको एहसास होगा कि डर सिर्फ एक कहानी है जो आपका दिमाग आपको सुना रहा है। और जब आप इस पर विश्वास करना बंद कर देंगे, तो आपका मंकी माइंड कमजोर होने लगेगा। जेनिफर शैनन इस प्रक्रिया को एक्सपोजर थेरेपी का हिस्सा मानती है, जिसमें हम अपने डर का सामना करना सीखते हैं। जब आप बार बार उन स्थितियों का सामना करेंगे जिनसे आपका दिमाग बचना चाहता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा कि ये खतरे असली नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इसे प्रैक्टिस करें। जब आप इसे बार बार करेंगे, तो आपका मंकी माइंड इसे खतरा मानना बंद कर देगा
इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि डर से भागने से डर खत्म नहीं होता, बल्कि यह और बढ़ता है। खतरे की पहचान करने की आपकी क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरी यह भी है कि आप अपने दिमाग की हर चेतावनी को सच न माने। अपने मंकी माइंड को समझिए, उसे चैलेंज कीजिए और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए। हमारा दिमाग हर चीज को एक खास नजरिए से देखता है और यही नजरिया तय करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। जेनिफर शैनन बताती हैं कि जब हमारा मंकी माइंड एक्टिव होता है तो यह 3 मुख्य धारणाओं पर काम करता है। ये धारणाएं हमारे डर, चिंता और ओवरथिंकिंग की जड़ होती है। अगर हम इन्हें समझ लें और इन पर सवाल उठाना शुरू करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पहली धारणा यह है कि अनिश्चितता असहनीय है। हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है और जब उसे कुछ निश्चित नहीं दिखता तो यह डरने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं पता तो आपका दिमाग तुरंत सबसे खराब स्थिति की कल्पना करने लगेगा। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो, अगर मैं फेल हो गया तो, यह अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। लेकिन असलियत यह है कि हम कभी भी पूरी तरह से सब कुछ कंट्रोल में नहीं रख सकते। जब हम इस धारणा को मान लेते हैं कि अनिश्चितता को सहा नहीं जा सकता, तो हम बार बार चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और चिंता में फंस जाते हैं। दूसरी धारणा यह है कि हर परेशानी से बचा जाना चाहिए। हमारा मंकी माइंड हमें यही सिखाता है कि हमें किसी भी असुविधाजनक स्थिति से भाग जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो आपका दिमाग आपको यही कहेगा कि इसे टाल दो, इससे बचो। लेकिन जब भी हम किसी डर से बचते हैं, हम उसे और मजबूत बना देते हैं। यह दिमाग को यह संकेत देता है कि वह स्थिति वाकई खतरनाक थी और अगली बार डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम जानबूझकर उन परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनसे हमारा दिमाग बचना चाहता है, तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि यह डर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। तीसरी धारणा यह है कि अगर कोई चीज डरावनी लगती है तो वह सच भी होगी। जब भी हमें किसी चीज से डर लगता है, हमारा दिमाग मान लेता है कि वह सच में खतरनाक है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पार्टी में जाने का विचार आपको घबराहट देता है, तो आपका मंकी माइंड आपको बताएगा कि यहां जाना एक बुरा आइडिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? डर सिर्फ एक भावना है जो हमेशा सच नहीं होता। जेनिफर शैनन कहती हैं कि हमें अपने डर को एक सायरन की तरह नहीं, बल्कि बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब भी हमें कोई डरावनी सोच आए, हमें इसे चैलेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसका कोई ठोस आधार है या यह सिर्फ हमारा मंकी माइंड हमें बेवजह डराने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इन 3 धारणाओं को पहचान लें और इन पर सवाल उठाना शुरू करें, तो हम अपने मंकी माइंड को काबू में कर सकते हैं। जब हम मान लेते हैं कि अनिश्चितता भी जिंदगी का हिस्सा है, जब हम हर असुविधा से भागने के बजाय उसका सामना करते हैं, और जब हम यह समझ जाते हैं कि हर डरावनी सोच सच नहीं होती, तब हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करना बंद कर देता है। हमें अपने मंकी माइंड को भूखा रखना है, और यह तभी मुमकिन होगा जब हम इसे अपनी जिंदगी को चलाने न दें। जब भी हम किसी डर, चिंता या नेगेटिव सोच को बार बार दोहराते हैं, तो हम अपने मंकी माइंड को खाना खिला रहे होते हैं। यह वही दिमागी पैटर्न है जो हमारी चिंता को और मजबूत करता है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि जब भी हम अपने डर को मान्यता देते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं या उसे दूर करने के लिए कोई तात्कालिक समाधान खोजते हैं, तो हम अनजाने में अपने मंकी माइंड को और ताकतवर बना देते हैं। यह ऐसा ही है जैसे किसी भूखे बंदर को हर बार खाना देने पर वह और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। मान लीजिए आपको सोशल एंजाइटी है और आपको किसी पार्टी में जाना है। आपका दिमाग आपको डराने लगेगा, अगर लोग मुझसे ठीक से बात ना करें तो, अगर मैं अजीब लगूं। अब अगर आप इस डर से बचने के लिए पार्टी में न जाने का फैसला कर लेते हैं, तो आपने अपने मंकी माइंड को खाना खिला दिया। आपका दिमाग इसे एक संकेत की तरह लेगा कि पार्टी में जाना वाकई खतरनाक था, और अगली बार जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपका डर और बढ़ जाएगा।
यही चक्र एंजाइटी को और गहरा बना देता है। मंकी माइंड को खाने खिलाने का दूसरा तरीका है ओवरथिंकिंग। जब भी हम किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम इसका समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को सिर्फ ज्यादा उलझा रहे होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि क्या मैंने सही फैसला लिया, या अगर यह गलत हुआ तो वह अपने मंकी माइंड को और ज्यादा एक्टिव कर रहा होता है। यह सोचने का जाल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि दिमाग को हमेशा नया डर मिलेगा और वह उसी पर फोकस करने लगेगा। तीसरा तरीका जिससे हम अपने मंकी माइंड को ताकतवर बनाते हैं, वह है अस्थायी समाधान ढूंढना। कई लोग चिंता से राहत पाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, किसी से बार बार सलाह लेना, या फिर ऐसे काम करना जो तुरंत राहत दें। लेकिन ये उपाय सिर्फ अस्थायी होते हैं और लंबे समय में यह समस्या और बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है और वह हर बार इसे किसी और को दे देता है, तो वह अस्थायी रूप से राहत महसूस करेगा, लेकिन उसका मंकी माइंड और मजबूत हो जाएगा। अगली बार यह डर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जेनिफर शैनन कहती हैं कि अगर हमें अपने मंकी माइंड को काबू में करना है, तो सबसे पहला कदम यह है कि हम इसे खाना खिलाना बंद करें। जब भी आपका दिमाग आपको किसी डर, चिंता या संदेह की ओर धकेलने की कोशिश करे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मंकी माइंड को फीड कर रहा हूं? अगर हां, तो तुरंत खुद को रोकिए। चिंता से भागने की बजाय उसे फेस करें। नेगेटिव सोच को बार बार दोहराने की बजाय उसे चैलेंज करें और अस्थायी राहत के बजाय लॉन्ग टर्म समाधान खोजें। जब हम अपने मंकी माइंड को भूखा रखते हैं, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है, और यही हमारे दिमाग की असली आजादी होती है। हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, और इसी वजह से हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें कंफर्ट जोन में रखते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह आदत हमें ग्रोथ से रोकने लगती है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि जब भी हम किसी डर, अनिश्चितता या चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने की बजाय उससे बचते हैं, तो हम अपने मंकी माइंड को और मजबूत कर देते हैं। यह प्लेइंग इट सेफ की मानसिकता है, जो हमें अस्थायी आराम तो देती है, लेकिन हमारी जिंदगी को सीमित कर देती है। सोचिए कि कोई व्यक्ति सोशल एंजाइटी से जूझ रहा है। वह भीड़ में जाने से बचता है, नए लोगों से मिलने से कतराता है और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है। उसे लगता है कि इस तरह वह सुरक्षित है, लेकिन असल में वह अपने मंकी माइंड को यह सिखा रहा होता है कि दुनिया वाकई खतरनाक जगह है। हर बार जब वह किसी सोशल इंटरैक्शन से बचता है, तो उसका डर और गहरा हो जाता है। यह एक चक्र की तरह काम करता है। डर आया, उससे बचाव किया, थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन अगली बार डर और बढ़ गया। इस तरह प्लेइंग इट सेफ हमें हमारे ही दिमाग के जाल में फंसा देता है। मंकी माइंड हमें यह यकीन दिला देता है कि अगर हम जोखिम से बचेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में ग्रोथ और फुलफिलमेंट तभी मिलती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे नए अवसरों के लिए अप्लाई करने से डर लगता है, तो वह खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में हमेशा वहीं का वहीं रह जाएगा। उसे लग सकता है कि नया कदम उठाना जोखिम भरा है, लेकिन असल जोखिम यह है कि वह अपनी पूरी जिंदगी वहीं अटका रह जाए। प्लेइंग इट सेफ की मानसिकता अक्सर हमारे डर की वजह से बनी होती है। यह डर असफलता का हो सकता है, रिजेक्शन का हो सकता है, या फिर किसी अनजान स्थिति का हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि डर सिर्फ एक भावना है जो हमेशा सच नहीं होती। जब भी हम अपने मंकी माइंड की बताई हुई सुरक्षा रणनीतियों को मान लेते हैं, हम अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। जेनिफर शैनन कहती हैं कि प्लेइंग इट सेफ से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम धीरे धीरे अपने डर का सामना करें। अगर आप किसी चीज से बच रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यह सच में गलत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूं? अगर जवाब डर है, तो आपको उस डर का सामना करना चाहिए।
छोटी छोटी स्टेप्स लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करें। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने मंकी माइंड को यह सिखाते हैं कि दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी वह दिखाता है। यह प्रक्रिया मुश्किल जरूर है, लेकिन यही असली आजादी है। प्लेइंग इट सेफ हमें तात्कालिक राहत देता है, लेकिन लंबे समय में यह हमें कमजोर बना देता है। असली आत्मविश्वास तब आता है जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अपने मंकी माइंड को कंट्रोल में रखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में जीते हैं। हमारा दिमाग हमें एक सीधी रेखा में सोचने पर मजबूर करता है। अगर अब भी परेशानी है तो आगे भी यही रहेगा। अगर अभी डर लग रहा है तो यह हमेशा बना रहेगा। लेकिन असल में दुनिया गोल है, यानी हर चीज एक चक्र की तरह चलती है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि जब हम अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारी भावनाएं स्थायी नहीं होती। डर, चिंता, अनिश्चितता, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें स्थायी मान लें तो हम खुद को एक ही स्थिति में फंसा लेते हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं की वजह से खुद को बेकार समझने लगता है। अगर उसका दिमाग यह मान ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह कभी कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वह यह समझे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और असफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, तो वह नए अवसरों की तलाश करेगा। इसी तरह जब हमें कोई डर सताता है तो हमें याद रखना चाहिए कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है। कई बार हम किसी चिंता में इतने डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन समय के साथ हर भावना बदलती है। मंकी माइंड की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह हमें यकीन दिला देता है कि जो अब भी महसूस हो रहा है वही सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति आज अकेला महसूस कर रहा है तो उसे लगेगा कि वह हमेशा अकेला रहेगा। अगर कोई अभी तनाव में है तो उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी हमेशा तनावपूर्ण ही रहेगी। लेकिन असलियत यह है कि हमारी भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं। हमें बस इतना करना है कि उन्हें स्थायी सच्चाई मानने के बजाय एक अस्थायी अनुभव की तरह देखना है। जेनिफर शैनन कहती हैं कि जब हम यह समझ जाते हैं कि दुनिया गोल है, यानी हर चीज एक चक्र की तरह चलती है, तो हमें किसी भी स्थिति से ज्यादा डर नहीं लगता। जब भी हमें चिंता होती है तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह भावना हमेशा रहने वाली है? और जवाब हमेशा नहीं होगा। यह डर, यह चिंता, यह अनिश्चितता सब बदलने वाली हैं। हमें बस इसे झेलने की हिम्मत रखनी होगी और खुद को यह याद दिलाना होगा कि कुछ समय बाद चीजें खुद ही बदल जाएंगी। यह सोच हमें मंकी माइंड के जाल से निकाल सकती है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह एक चक्र का हिस्सा है और यह चक्र हमेशा घूमता रहता है। यह समझना हमें उन चीजों से भागने से रोकता है जिनसे हम डरते हैं और हमें हिम्मत देता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दो हिस्सों में बांटते हैं, अच्छी और बुरी। खुशी, आत्मविश्वास, प्यार जैसी भावनाओं को हम अच्छा मानते हैं, जबकि डर, चिंता, उदासी और गुस्से को बुरा समझते हैं। लेकिन जेनिफर शैनन बताती हैं कि यह सोच ही हमें फंसा देती है। हम जितना बुरी भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा मंकी माइंड मजबूत होता जाता है। असल में ये सारी भावनाएं जरूरी हैं और हमारी ग्रोथ के लिए काम आती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नए लोगों से मिलने में घबराता है। उसे लगता है कि उसकी घबराहट एक समस्या है और उसे खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जब वह इसे खत्म करने की कोशिश करता है तो यह और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी चीज से भागने को खतरे की निशानी मानता है। जब हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं कि डरना वाकई में खतरनाक है, जिससे हमारा डर और गहरा हो जाता है। मंकी माइंड हमेशा हमें आसान रास्ता दिखाता है। अगर कोई भावना असहज कर रही है तो उससे बचो। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर भावना किसी न किसी वजह से हमारे अंदर आती है। डर हमें सतर्क रहने को कहता है, गुस्सा हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को कहता है और उदासी हमें आत्ममंथन करने को मजबूर करती है। अगर हम
इन जरूरी भावनाओं को अपनाने की बजाय उनसे भागेंगे तो हम अपनी ही ग्रोथ रोक देंगे। जेनिफर शैनन यह भी बताती हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो उनका असर कम होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बोलने में घबराता है और वह इस घबराहट को गलत मानने की बजाय इसे नेचुरल एक्सपीरियंस की तरह देखे तो उसका डर कम होने लगेगा। जब हम किसी भावना को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमारे ऊपर हावी नहीं होती। मंकी माइंड को हराने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने सभी भावनात्मक अनुभवों को जरूरी मानें। जब भी कोई कठिन भावना आए तो उसे हटाने की बजाय खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखा रही है? अगर हम अपनी भावनाओं के साथ बैठना सीख जाते हैं तो वे हमें डराने के बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। यही मानसिक आजादी की शुरुआत होती है। हमारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई आवाज चलती रहती है। यह वही मंकी चैटर है जो हमें हर छोटी बड़ी बात पर शक करने, डरने और चिंता करने पर मजबूर करता है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि हमारा मंकी माइंड लगातार हमें संभावित खतरों की याद दिलाता है। अगर तुम फेल हो गए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम वाकई ये कर सकते हो? ये सवाल इतने बार दोहराए जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि ये सच्चाई है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ बेकार की आवाजें हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। सोचिए, कोई व्यक्ति किसी नए मौके के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसका मंकी माइंड एक्टिव हो जाता है। तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम्हारी पहले भी असफलता हुई थी, दूसरे तुमसे बेहतर हैं। अगर वह इन आवाजों पर ध्यान देने लगे तो वह अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह मंकी चैटर हमें लिमिट करने का सबसे बड़ा कारण है। जेनिफर शैनन कहती हैं कि इस दिमागी शोर को कंट्रोल करने का सबसे पहला कदम है इसे पहचानना। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो उसे ऑटोमेटिक सच्चाई मानने की बजाय एक बाहरी आवाज की तरह देखें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? क्या मेरा दिमाग सिर्फ संभावनाओं पर खेल रहा है? जब हम मंकी चैटर को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं तो उसका असर अपने आप कम होने लगता है। मंकी माइंड की एक और चाल होती है कि वह हमें ओवरथिंकिंग में फंसा देता है। हम किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। हमें लगता है कि हम हल निकाल रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ मंकी चैटर को और बढ़ावा दे रहे होते हैं। इसका समाधान है एक्शन लेना। जब भी आपका दिमाग बहुत ज्यादा बातें बनाने लगे तो सोचने की बजाय कुछ करने की कोशिश करें। यह एक शक्तिशाली तरीका है मंकी माइंड को शांत करने का। जेनिफर शैनन बताती हैं कि हम मंकी चैटर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कमजोर जरूर बना सकते हैं। जब भी आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करे, उससे उल्टा सवाल करें, अगर मैं फेल भी हुआ तो क्या यह जिंदगी का अंत है? या अगर लोग मुझे जज करेंगे भी तो इससे मुझे असल में क्या फर्क पड़ेगा? जब हम इस तरह अपने मंकी माइंड को चैलेंज करते हैं तो वह धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। मंकी चैटर को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे ज्यादा अहमियत देना बंद कर दें। जितना हम उसे जवाब देने की कोशिश करेंगे उतना ही वह मजबूत होगा। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें तो वह खुद ही फीका पड़ने लगता है। यही हमारी असली मानसिक आजादी होती है। मंकी माइंड से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और ठोस योजना बनाना। जेनिफर शैनन बताती हैं कि जब हमारा दिमाग खाली होता है या हमें अपनी दिशा स्पष्ट नहीं होती, तब हमारा मंकी माइंड हावी हो जाता है। वह हमें अनगिनत डर, शक और चिंता में उलझाकर हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। लेकिन जब हमारे पास एक ठोस मकसद और उसे हासिल करने की योजना होती है तो हमारा फोकस सही दिशा में चला जाता है और मंकी माइंड की पकड़ कमजोर होने लगती है। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर अनिश्चित है। उसके दिमाग में हर वक्त सवाल घूमते रहते हैं, क्या मुझे यह नौकरी करनी चाहिए? क्या मैं इस फील्ड में अच्छा कर पाऊंगा? क्या यह मेरे लिए सही फैसला है?
ये सवाल उसे एक जगह अटका कर रखते हैं और वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक स्पष्ट उद्देश्य तय कर ले, जैसे कि अगले 5 सालों में एक नई स्किल सीखकर खुद का बिजनेस शुरू करना, तो उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल जाएगी। अब उसका ध्यान मंकी चैटर पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर रहेगा। जेनिफर शैनन कहती हैं कि सिर्फ एक लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, बल्कि हमें उसके लिए एक ठोस योजना भी बनानी होगी। अगर हमारे पास कोई दिशा नहीं होगी, तो हमारा दिमाग फिर से शंकाओं और डर में उलझ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मकसद को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में बांटें। जब हम हर दिन एक छोटे लेकिन ठोस कदम उठाते हैं, तो हमारे मंकी माइंड को कम हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। मंकी माइंड को मात देने के लिए एक और जरूरी चीज है अपने उद्देश्य को याद रखना। जब भी हमारा दिमाग हमें संदेह और चिंता में उलझाने लगे, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह विचार मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह पहचानने का कि हमारा ध्यान कहां होना चाहिए। जेनिफर शैनन इस बात पर भी जोर देती हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता बनानी बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी चीज को शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मंकी माइंड हमें शक और डर से भर देता है। इसलिए जब भी ऐसा हो, हमें अपनी योजना पर टिके रहने की आदत डालनी होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद से यह वादा करना कि चाहे कोई भी बाहरी या आंतरिक बाधा आए, हम अपने मकसद की ओर बढ़ते रहेंगे। मंकी माइंड को कंट्रोल करना एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन अगर हम अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य और ठोस योजना बना लें, तो हम इसे काफी हद तक काबू में कर सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही हमें मानसिक शांति और सफलता की ओर ले जाता है। हमारे मंकी माइंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज को बहुत बड़ा और गंभीर बना देता है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो हमारा दिमाग उसे लेकर बेवजह डर और चिंता पैदा करने लगता है। लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बदलकर दांव को थोड़ा कम कर दें, तो मंकी माइंड की पकड़ कमजोर होने लगती है। यह तकनीक हमें अपने डर से निपटने और अधिक आत्मविश्वास से काम करने में मदद करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने वाला है। उसका दिमाग उसे बार बार याद दिला रहा है, अगर मैंने गलती कर दी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मैं इसे खो नहीं सकता। ये विचार उसे इतना तनाव में डाल देते हैं कि वह खुद को ठीक से तैयार भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर वह अपने दांव को थोड़ा कम करके सोचे, यह बस एक प्रेजेंटेशन है, मैं इसे अपनी पूरी कोशिश से दूंगा और जो होगा देखा जाएगा, तो उसकी चिंता अपने आप कम होने लगेगी। जेनिफर शैनन कहती हैं कि हम जितना किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं, उतना ही हमारा मंकी माइंड उसे लेकर डर पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को यह याद दिलाएं कि कोई भी स्थिति आखिरी मौका नहीं होती। अगर हम किसी काम में सफल नहीं होते, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई, बल्कि यह एक अनुभव होता है जिससे हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मंकी माइंड को शांत करने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि ज्यादातर लोग हमारी इतनी परवाह नहीं करते जितना हमारा दिमाग हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी चीज को बहुत गंभीर बना देते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग खुद अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें हमारी छोटी मोटी गलतियां ज्यादा याद भी नहीं रहती। अगर हम इस सच को समझ लें, तो हम खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना बंद कर सकते हैं। जेनिफर शैनन यह भी बताती हैं कि जब हम दांव को कम कर देते हैं, तो हमारे लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। अगर हम किसी नई चीज को सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि हम अच्छे नहीं होंगे, तो हमें खुद से कहना चाहिए, मैं इसे परफेक्ट होने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए कर रहा हूं। यह सोच हमें उन चीजों की तरफ बढ़ने की हिम्मत देती है जिनसे हम बचते आए हैं। मंकी माइंड की ताकत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है
खुद को यह याद दिलाना कि हर स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती जितनी हमें लगती है। जब हम चीजों को हल्का लेना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए और खुशहाल महसूस करने लगते हैं। हमारा मंकी माइंड हमेशा कमियों पर ध्यान देता है। यह हमें हमारी असफलताओं, गलतियों और कमजोरियों की याद दिलाता रहता है, जिससे हमारे आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर पड़ता है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि इस मानसिकता को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रशंसा की आदत डालना। जब हम खुद की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करने लगते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्म प्रशंसा का मतलब घमंड या अहंकार होता है, लेकिन असल में यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम अपने प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता देते हैं तो हमारा दिमाग हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं तो मंकी माइंड हमें आगे बढ़ने से रोकने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नई स्किल सीख रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वह अभी भी दूसरों जितना अच्छा नहीं है। उसका मंकी माइंड कहता है, तुम अभी भी परफेक्ट नहीं हो, तुम दूसरों से पीछे हो, शायद यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर वह व्यक्ति इस आवाज पर ध्यान देता है तो वह निराश हो जाएगा और शायद हार भी मान ले। लेकिन अगर वह अपने छोटे छोटे सुधारों की प्रशंसा करे, आज मैं पहले से बेहतर हूं, मैंने एक नई चीज सीखी, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह प्रेरित रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जेनिफर शैनन कहती हैं कि आत्म प्रशंसा को आदत बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करना होगा। जब भी हमारा मंकी माइंड हमें किसी गलती या कमी की याद दिलाए, हमें जानबूझकर खुद से कोई पॉजिटिव चीज कहनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दिन अच्छा नहीं गया तो खुद से यह कहना, मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की और यही मायने रखता है, या मैं इस अनुभव से सीख रहा हूं और आगे और बेहतर करूंगा। जब हम इस आदत को लगातार अपनाते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी से हटकर प्रगति पर फोकस करने लगता है। मंकी माइंड को शांत करने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखना होगा, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अगर हम सिर्फ बड़ी सफलताओं पर ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम हर छोटे कदम की सराहना करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने अंदर आत्मविश्वास और संतोष का भाव पैदा कर सकते हैं। जेनिफर शैनन यह भी बताती हैं कि आत्म प्रशंसा केवल खुद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब हम दूसरों की भी सच्चे मन से तारीफ करते हैं तो यह पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में भी फैलने लगती है। जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि दूसरे लोग कितनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी हमारे खुद के अच्छे पहलुओं को नोटिस करने लगता है। मंकी माइंड को हराने के लिए हमें लगातार अपनी कोशिशों, सीखने की क्षमता और सुधारों को पहचानना होगा। जब हम खुद के प्रति दयालु और सराहनीय रवैया अपनाते हैं तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बढ़ने लगती है। जेनिफर शैनन बताती हैं कि हमारा जीवन दो तरह से आगे बढ़ सकता है। या तो हम डर और चिंता के कारण इसे सीमित करते चले जाएं, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इसे लगातार विस्तार देते रहें। मंकी माइंड हमेशा हमें सुरक्षा की तरफ धकेलता है। यह हमें नए अनुभवों से बचने, जोखिम न लेने और वही करने के लिए प्रेरित करता है जो आसान और जाना पहचाना हो। लेकिन सच्ची ग्रोथ तब होती है जब हम अपने डर को पहचान कर उसे पार करने की हिम्मत जुटाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा से एक नई भाषा सीखना चाहता है, लेकिन उसका मंकी माइंड उसे यह कहकर रोकता है, यह बहुत मुश्किल होगा, तुम इसमें अच्छे नहीं होगे, अगर तुमने गलती की तो लोग हंसेंगे। यह सोच उसे शुरुआत करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और हर नया कदम उसे बेहतर बनाएगा, तो वह आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा सकता है। जब वह अपने डर को चुनौती देता है तो उसका जीवन केवल सोचने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक नए अनुभव की तरफ बढ़ने लगता है। जेनिफर शैनन समझाती हैं कि जीवन को विस्तार देने का सबसे अच्छा तरीका है
धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करना। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से डरता है तो वह एकदम से बड़े समूह में जाने के बजाय छोटे कदम उठा सकता है। पहले किसी एक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश, फिर एक छोटे समूह में शामिल होना और फिर धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए और बड़े दायरे में जाना। जब हम लगातार छोटे छोटे रिस्क लेते हैं तो हमारा दिमाग सीखता है कि दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी मंकी माइंड बताता है। मंकी माइंड हमें अक्सर यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम अपनी मौजूदा स्थिति में ही खुश रह सकते हैं, लेकिन सच यह है कि अगर हम खुद को आगे नहीं बढ़ने देते तो हमारे अंदर असंतोष बढ़ता जाता है। हम महसूस करने लगते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन का विस्तार करना सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर संतोष और उपलब्धि की भावना भी पैदा करता है। जेनिफर शैनन कहती हैं कि जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिन चीजों से हम बचते रहे वे उतनी डरावनी नहीं थीं। हर बार जब हम अपने मंकी माइंड की बात को गलत साबित करते हैं तो हमारा दिमाग यह सीखता है कि हम अज्ञात चीजों का सामना कर सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हम ज्यादा खुलकर सोचने लगते हैं, नए अवसरों के लिए तैयार रहते हैं और खुद को पहले से ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। जीवन को विस्तार देने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा बड़े जोखिम लें या हर चीज में सफल हों। इसका मतलब यह है कि हम खुद को सीमित नहीं करें और उन अनुभवों से न भागें जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देते हैं। जब हम अपने मंकी माइंड को कंट्रोल में रखते हैं और अपनी दुनिया को धीरे धीरे बड़ा करते हैं तो हमारा जीवन पहले से ज्यादा समृद्ध और संतोषजनक बन जाता है। तो अब आपके पास मंकी माइंड को काबू में रखने और अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने की स्ट्रेटजीज हैं। जेनिफर शैनन हमें यह सिखाती हैं कि डर और चिंता को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों को समझना, उन्हें चैलेंज करना और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब हम अपने मंकी माइंड को सही तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं तो न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारा पूरा जीवन पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने मंकी माइंड की कैद में ही रहना चाहेंगे या फिर इसे काबू में रखकर अपनी जिंदगी की असली पावर को अनलॉक करेंगे? यह फैसला आपका है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरीज आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए आपका मंकी माइंड आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डराने की कोशिश करता है। शायद आपका जवाब किसी और के लिए भी मददगार साबित हो सकता है।